नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। ये धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली है और आज फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मंडी की ओर बढ़ रही है। कल फरीदाबाद में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ। ये यात्रा बल्लभगढ़ मंडी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में धार्मिक श्रद्धा और देशभक्ति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पद यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। कोई हनुमान जी की गदा लेकर चल रहा है तो कोई भारत माता की शान तिरंगा लेकर भक्ति में सराबोर है। रामलला के वेश में भी एक छोटा सा बच्चा यहाँ नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा पर निकले हैं तो तमाम बड़ी हस्तियां भी उनका समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। बड़ी संख्या में भक्त चल रहे हैं। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। मनीष चौरसिया फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मनीष का ही रुख करते हैं। मनीष, इससे पहले भी एक बार फिर से एकता यात्रा 2.0 हम देख रहे हैं। आपके पीछे मैं कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ। बताएं, पिछली बार से इस बार में क्या अंतर है? क्या बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ? देखिए, अगर अंतर की हम बात करें गुंजन, तो सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, जनसलाब वैसी है, भीड़ वैसी ही है। आपको तमाम लोग पीछे आते हुए दिखाई पड़ जाएंगे और आप सोचिए कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं हैं, बल्कि कई लोग राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग पहुंचे हैं। नेपाल के भी आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। 50,000 से ज्यादा नेपाली इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि नेपाल में भी ये बात उठनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की। तीसरा दिन है आज यात्रा का। थक तो नहीं गए? नहीं सर, नहीं। कल थोड़ा थकावट था, आज तो बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं है। एक भी कल बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन अभी जब चल रहे हैं एक भी थकावट महसूस नहीं हो रही। वही उत्साह है सभी में। आप नंगे पैर चल रहे हो? तो ऐसे ही चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से पूरा धाम तक जाएंगे। ऐसे ही नंगे पैर जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे। नहीं हो रही राष्ट्र बनाने के लिए तो ये तो 200 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर चल सकते हैं, 500 किलोमीटर तक। हाँ, ऐसे ही चले जाएंगे नंगे पैर। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। संसद में उठा दो आवाज भारी, हो राष्ट्र पशु गौ माता हमारी। जय जय श्री राम, जय श्री राम के नारे चारों तरफ हैं। बहुत सारे लोग। क्या नाम है आपका? परशुराम ओझा। न जात चाहिए, न हमारा भात चाहिए, हमारा खाली हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और पूरे निश्चिंत होकर देश में रहना है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ? बिहार आरा भोजपुर जिला। आरा भोजपुर से आए हैं। पहले दिल्ली आए बिहार से और फिर दिल्ली से अब ये पैदल यात्रा वृंदावन तक जाओगे आप? 10 दिन का हम लोग का यात्रा है। पिछले यात्रा में भी हम लोग थे, आगे भी रहेंगे। हम लोग जग चुके हैं, हम तो जग चुके हैं। आपका एक अच्छी बात देखिए कि वोट डाला, अपने बिहार के ये लोग वोट डाला और वोट की जो स्याही है अभी तक उंगली से वो छूटी नहीं है। एक जिम्मेदारी वो थी जिसे पूरा किया और दूसरी जिम्मेदारी के लिए तुरंत दिल्ली में हाजिर हो। हम जाग गए नहीं, रहुआ कब जागम? हमनी के ही नारा बा, पूरा देश के नारा बा। हम जाग गए नहीं, रहुआ कब जागम? हम जाग गए, आप कब जागेंगे? आप भी यात्रा में हैं? हाँ भैया, हम तो यात्रा में हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सब अच्छे से हो रही है? बाबा के जब से मैं जुटा हूँ तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। दिक्कत नहीं है। रास्ते में जो लोग मिलते हैं, आप लोग बाहर से आए हो, यहाँ के लोग मिलते हैं, उनका सहयोग मिल रहा है अच्छे से? बहुत अच्छा मिल रहा है बाबा, बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी उम्र कितनी है? 79 हो गया। 79? हाँ। आप चलोगे पैदल पूरा? हाँ चलेंगे। पहली बार यात्रा में है? दूसरी बार? नहीं, पहली बार। पहली बार आए। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बांध रखे हैं आप? केला है। केला है? अच्छा, ये अच्छा है। खाने पीने का इंतजाम लेकर चलना चाहिए, जिस तरह से बाबा ने कर रखा है। और देखिए तमाम बांटते जाएंगे। आप बांटिए भले ना, आप अपने लिए रखे रहिएगा। बहुत लोग बांट रहे हैं। हाँ, आप नहीं, आप रखिए पानी, हम रख लेंगे। हाँ। आप ये बताइए कि अब जब चले हैं तो मन में क्या भावना लेकर चले हैं कि क्या? जो गुरु जी बोलते हैं वही हम लोग करते हैं। हाँ,
गुरुजी सही राह पर दिखाते हैं। हम लोग एकदम महानालायक थे, गुरुजी ऐसा आदमी है कि हम लोग का लायक बना दिए, समझ जाइए। सर आइए, आप बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे से तैयार होके आए। आप कहाँ से आए? आप? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। जयपुर राजस्थान से आए हैं और राजस्थान की पगड़ी सर पर बांध कर आए हैं। राजस्थान से पहले आप दिल्ली पहुंचे, फिर आप दिल्ली से आप यात्रा में हैं। पूरी यात्रा में रहेंगे? दिल्ली से नहीं, मैं 3-4 दिन रहूँगा यात्रा में। 4 दिन रहेंगे? हाँ, फिर वापस पूरे दिन क्यों नहीं? मेरे घर पे कोई जरूरी काम आ गया। हाँ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा गुंजन, ताकि ये समझ में आए कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास पूरी यात्रा का वक्त है वही यात्रा में है। जिनके पास 3-4 दिन भी है ना, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कल शनिवार था, कल भी हमें बहुत सारे यहाँ के लोकल गुरुग्राम के, फरीदाबाद के ऐसे लोग मिले जो जॉब करते हैं, जिनका वीक ऑफ था और फिर वो वीक ऑफ के दिन यहाँ पर पहुंचे यात्रा में शामिल होने के लिए। तो ये समर्पण है और ये श्रद्धा है धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, जो तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते रहिए आगे, हम और लोगों से बात करते हैं। आप गदा लेकर चल रहे हैं? जी, मैं जबलपुर से आया हूँ और महाराज जी के कदम से कदम, और जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यात्रा के लिए, तो उसमें हम उनके साथ हैं, फुल सपोर्ट है उनका। और इसमें कोई राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है इस यात्रा का। और जे वीर बजरंगबली का मुकद्दर उनके साथ चल रहा है, महाराज जी के साथ। कितना भारी है ये? ये भारी नहीं है, जो स्वयं बनाया हूँ मैंने। और किस चीज से? ये सिर्फ चुनके का है और इसमें बांस लगा है बस, और बाकी किसी चीज का इसमें कुछ नहीं है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये पदयात्रा गुंजन लगातार आगे बढ़ रही है। और आप जब लोगों से बात करते हैं, उनकी भावना समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि लोग किस तरह से इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होके आए हैं कि इतना लंबा चलना है और किस मकसद से चल रहे हैं, ये बात भी उनको समझ में आ रही है। गुंजन, बिल्कुल हम मनीष देख पा रहे हैं लोगों का उत्साह, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा सुबह से शुरू होती है, लोग इसमें शामिल होते हैं और शाम तक जब भी ये यात्रा चलती है तब तक इसमें जुटे रहते हैं, जयकारे उद्घोष वहां पर होता रहता है। अच्छा, क्या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है कि हर दिन सुबह इतने बजे से यात्रा शुरू होगी और शाम को इतने बजे आप मतलब ठहरेंगे वहां पर और विश्राम करेंगे? गुंजन, टाइमिंग नहीं है, पड़ाव बनाए गए हैं। आज सुबह सुबह यात्रा शुरू हो चुकी है और अब दोपहर में लंच के लिए एक पड़ाव तय किया गया है। वो लगभग आप मानिए कि पूरे दिन में 12 से 14 किलोमीटर चलते हैं, तो वो आधे रास्ते पर वो पड़ाव होता है। उस पड़ाव पर पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है ये टाइमिंग फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि शाम को 7:30-8 तक जो आखिरी पड़ाव है वहां तक पहुंच जाया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मंच से कुछ कार्यक्रम होते हैं हर जगह। कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, कुछ जो साथ में जो संत आए हैं वो कुछ कहते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि रात के 7:30-8 तक पद यात्रा खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम हो। लेकिन अभी आप देखिए कि जो लोग हैं उनके लिए भी शायद समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? उनके लिए महत्वपूर्ण है कि ये भगवा झंडा उठाकर लगातार चलते रहना। आप देखिए कैसे इंतजाम के साथ लोग आए हैं। ये गाड़ी आप देखिए जरूर कहीं बाहर से आई हुई है और बहुत सारे लोग इस गाड़ी में सवार हैं। इस बात की गवाही इस पर रखिए, बैग दे रहे हैं, सामान दे रहा है। गाड़ी जरूर साथ चल रही है सामान के साथ, लेकिन आपको गाड़ी के अंदर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं, पैदल चल रहे हैं। तो लोग इंतजाम पर, किसी भी दूसरे इंतजाम पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अपने साथ खाने का सामान, अपने साथ पानी, सब कुछ लेकर चल रहे हैं और वो समझते हैं कि जब लाखों लोग सड़क पर होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें कुछ सुविधाएं ना मिले। हालांकि ऐसा है नहीं। अभी तक हम जब भी यात्रा में रहे हैं, हमें जगह जगह पर जो लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट इस यात्रा में दिखाई पड़ता है। जगह जगह पर आपको लोकल लोग मिल जाएंगे, पानी बांटते हुए, कुछ खाने के लिए बांटते हुए, फल बांटते हुए। और ये भी एक तरीका है कि जो लोग यात्रा में लगातार बने रहना चाहते हैं उनको किस तरह से आप ऊर्जा दे रहे हैं, आप लोकल यात्री यहाँ के होकर। तो ये तस्वीर सहयोग की आपको यहाँ दिखाई पड़ती है, समर्थन की दिखाई पड़ती है, साहस की दिखाई पड़ती है। और ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है जब आप देखते हैं कि हर उम्र का व्यक्ति इसमें शामिल है। अब देखिए ये युवा हैं और ये नंगे पैर जा रहे हैं। नंगे पैर यात्रा कर रहे हो? जी, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत यात्रा नहीं है। यात्रा में बहुत सब बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, उन्हीं के बल से आगे बढ़ रहे हैं। क्या भाव, क्या बात आप मन में रखकर चल रहे हैं कि आपको यात्रा पूरी करनी है नंगे पैर? हमारा भाव यही है कि हमारा देश पहले तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। दूसरा, जो पशुवध होता है, जिसकी वजह से आज के समय में यहाँ तक कि हमारे साधु संत नहीं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो इस तरीके से जो
पशुबद्ध किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन और ये बाढ़ जैसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है। इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। उसी के संकल्प के साथ में हम महाराज जी के संकल्पों के साथ में हैं। उनके जो भी संकल्प हैं उन संकल्पों पे हम दृढ़ता के साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, दम में दम है, साथ में रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जोश है मनीष जो नजर आ रहा है। अभी आपने दिखाया कि युवा तो हैं ही, लेकिन 60 वर्ष से भी ज्यादा है वो लोग भी इसमें शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। देखिए, एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तमाम जो बड़े लोग हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को आप देख सकते हैं, साथ में उनके एक महाराज जी भी मौजूद है, धीरेन्द्र शास्त्री, हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का कर भी रहे हैं और इस यात्रा में सबको बुला भी रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त फरीदाबाद से देखने को मिल रही हैं। बल्लभगढ़ तक आज अगला पड़ाव ये पहुंच जाएगा। 10 दिन की यात्रा, जिसका आज तीसरा दिन, और ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन बांकी बिहारी मंदिर तक पहुंचेगी। ऐसे में हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाथों में भगवा ध्वज, जय श्री राम के उद्घोष आपको हर तरफ सुनाई देंगे और ये पद यात्रा अगले पड़ाव पर आगे बढ़ती हुई। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।